दोस्तों आप देख रहे हैं सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 मैंने बीएसटी का आपका बना दिया है। तो आपका बिजनेस स्टडीज़ यानी व्यावसायिक अध्ययन है, इसका मैंने बना दिया है सेट नंबर 1 भी। तो सेट 2 और 1 दोनों मिल जाएंगे आपको इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 11th क्लास की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8469022568। ठीक है, ये नंबर जो है आपके कभी काम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है इस नंबर को। इस पे आप अपने बोर्ड द्वारा जो लिए गए एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स आप हमें भेज सकते हैं, चाहे वो मासिक जांच परीक्षाओं के हों, चाहे आपके टर्म 1 के हो, चाहे अर्धवार्षिक के हो, या फिर आपका प्री बोर्ड का हो। कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए इस नंबर पर आप उसका PDF बना के या साफ साफ फ़ोटो खींच के आपको पहले पेज से लास्ट पेज तक उसको भेज देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर से और पहला क्वेश्चन से। इसमें कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? तो माल का क्रय और विक्रय व्यावसायिक क्रिया में शामिल होती है। ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोगों को नियमित रूप से कार्य दे करके उसको पैसा दिया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं रोजगार। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो प्रोडक्टिविटी है व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में जो है इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसमें देखो व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है और इस मिस्टेक को मैं सुधार रहा हूँ। ऑनलाइन देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं यहाँ पे नियोजन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो व्यावसायिक उद्देश्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्न में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो ये वर्गीकृत इन्वेस्टमेंट को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और प्रॉफिट अर्निंग ये सारे के सारे जो है आपका व्यावसायिक श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे द्वारा क्वेश्चंस के 100% राइट आंसर्स देने की कोशिश पूरी की जाती है। अगर फिर भी कोई एक क्वेश्चन में भी, 2 क्वेश्चन में भी त्रुटि रह जाती है तो आपको पता है कि उसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर 4 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, जिसमें आपका HENEY हैनी लिखा है। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप इस तरह से 4 नंबर का ए हैनी होगा। तो केवल ए लिखोगे तो समझ में नहीं आता आप क्या बात कर रहे हो और उसमें क्लियर भी नहीं होता। तो आपको क्लियरली लिखना है कि ऑप्शन के साथ साथ में ये नाम भी लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, तो ये आला आपने जो क्वेश्चन है ये देखा होगा ETP में भी और आपका BST के पहले पेपर में भी, यानी फर्स्ट सेट में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीलर। मौसम की भांति व्यवसाय भी हमारे साथ रहता है। 5 नंबर है, व्यावसायिक जोखिम खालिस्तान के कारण उत्पन्न नहीं होता। तो अगर अच्छा प्रबंध है तो व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न नहीं होता। वाणिज्य जो है ये क्या है? व्यवसाय का अंग है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में किसे व्यापार के सहायक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो खनन जो है, माइनिंग है, ये व्यवसाय के सहायक श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट जो है, निम्न में से क्या जन्निक उद्योग की श्रेणी में नहीं आते? तो खनन, माइनिंग जो है नहीं आता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा उद्योग, निर्माण उद्योग नहीं है, निर्माण उद्योग की बात कर रहा है, तो सॉरी नहीं है, नहीं बोला है। निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? तो निर्माण उद्योग जो है आपका क्या है? चीनी बनाना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप मेरे को अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो ये बताइएगा कि ये और ये और ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, ये कौन सा उद्योग है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, ये कौन सा उद्योग है। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा। उसके बाद में आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा को दूर करती है? तो इंश्योरेंस करवाते हैं हम जोखिम को हटाने के लिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हैं, डेथ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, पता नहीं क्या क्या इंश्योरेंस कराते हैं। कई लोग तो आँखों का, सेलिब्रिटीज़ आँखों का, अपने चेहरे का, कई चीज़ों का जो है वो कराते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? सेवा उद्योग जो है वो पशुपालन नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इससे कोई सेवा नहीं की जाती। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में कौन करता है? तो जो है इंडस्ट्रीज करती हैं, उद्योग करते हैं। 13 नंबर है, निम्न में कौन किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता? तो इन्वेस्टमेंट जो है व्यवसाय के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, कि व्यवसाय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती? तो आपका जो पेशा है, प्रोफेशन है, इसमें आर्थिक जो इस क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 15 नंबर में। जो भी क्वेश्चन है आपको डाउट है ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। देखिए, इंसान मिस्टेक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है?
तो आर्थिक क्रिया को हमें करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य जो होता है वो आर्थिक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन का खालिस्तान होता है तो अस्थिर होता है, उसका जीवन क्या होता है, अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है। तो आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 18 नंबर, निम्न में साझेदार कौन हो सकता है, तो जो है व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, हु कैन बी पार्टनर, व्यक्ति। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, फर्म और कंपनी जो है ये साझेदारी में नहीं आती, कोई साझेदार फर्म में आ सकता है, कंपनी में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 19 नंबर पूछा गया है, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है, तो वह सहकारी विपणन समिति, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है, तो सारी की सारी जो है सीमा है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पर जो है आपका 21 नंबर में है, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 200 हो सकती है। ठीक है, एक जो आपका मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में वो 200 हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्राइवेट कंपनी 200 से ज़्यादा आएंगे तो लिमिटेड आ जाएगा, LTD आ जाएगा, P नहीं लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, P फिर लिमिटेड, देखना कभी किसी कंपनी के ना आगे ना प्राइवेट P ब्रैकेट में लिखा होगा तो इसका मतलब होता है प्राइवेट। 22 नंबर जो क्वेश्चन, निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है, तो कंपनी को है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, अंशों के प्रकार जो है 2 हो जाएंगे, कौन कौन से हैं, नाम अगर आपको पता है तो याद से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। 24 नंबर है, कंपनी के अंशधारी होते हैं तो कौन होते हैं, स्वामी होते हैं, उसके ऑनर्स कहलाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपके मासिक जांच परीक्षा में भी MCQ सॉल्व करके दिखाया है। 25 नंबर है, पूरा अधिकार अंशों पर लाभ दर होता है तो वो निश्चित होता है, सर्टेन होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है 26 नंबर, पार्षद अंतर्नियम के अभाव में लागू होता है तो उसको तालिका फ यानी कि टेबल F के अंतर्गत लागू किया जाता है। इसके बाद में आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण का प्रभाव जो हुआ है वो कैसा हुआ है, तो विदेशी मुद्रा निर्यात और विकास सभी में हुआ है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 28 नंबर है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है तो वो हेडक्वार्टर्स के द्वारा किया जाता है। कि किसका हेडक्वार्टर, सभी का हेडक्वार्टर्स अलग अलग देशों में होता है, कईयों का अपनी ही सिटी में होता है, कईयों का बहुत जगह होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान के अनुसार पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है, तो ये कहा था WR स्प्रिंगल ने। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें, खालिस्तान के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह भाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है, तो ये कहा था SR डावर ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, उद्योगों में प्राय 2 प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं, तो पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं और उपभोक्ता भी वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पे बोथ A एंड B आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, डैश इक्वल्स टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं, तो वो होती हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया 33 नंबर में, चीनी मिल अथवा तेल शोधनशाला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो ये सेकेंडरी में आएंगी। जो आपके हम क्या करते हैं इसमें, जब प्रकृति से होती तो वो प्राइमरी में आती, और जो आपका आएगा चीनी मिल अथवा तेल शोधन ये आ जाएगा आपका B में, क्योंकि हम डायरेक्ट तेल नहीं बनाते हैं, हमें पहले फसल को लेना पड़ता है फिर तेल बनता है, चीनी भी फसल को लेके ही बनती है। उसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो जब भी आपका पेशा होगा तो उसमें इस चीज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है। पेशा मतलब हो गया डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, और भी आप कोई भी बार्बर भी होता है, नाई भी एक पेशा ही है। अच्छे अच्छे आपने जावेद हबीब का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं और काफ़ी इसमें भी कैरियर बड़ा है। 35 नंबर है, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में आचार संहिता होती है, तो पेशा जो है इसमें होती है आपका। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 नंबर, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित किया जाता है, तो बिजनेस में ही तो लाभ होता है और लाभ ही हमारा क्या होता है, आय होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वह काम जो दूसरे के लिए करते हैं और बदले में हमें पैसा मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोजगार। ठीक है, इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो फर्मों का रजिस्ट्रार जो है वो जारी करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर है, निम्न में कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता, तो यहाँ पर जो है वो नहीं आता पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। ठीक है, प्रदर्शन द्वारा साझेदार।
तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 40 नंबर अंतिम प्रश्न इस सेट का, और ये लास्ट सेट भी है। डैश से हमारा अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। तो क्या बोलते हैं हम उसको? सहकारी समिति। सहकारी समिति में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जाते हैं सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये हमारा 40 नंबर का उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ 40 प्रश्नों के उत्तर देख करके आप संतुष्ट होंगे, और 40 नंबर के पहले भी मैं करा चुका हूँ सेट 1 में। इस तरह से आपके कंप्लीट सेट्स को सॉल्व कर दिया गया है। 11th क्लास की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उनको ज़रूर देखिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। किसी भी फालतू काम के लिए आप कोई भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे। केवल आपके प्रश्न पत्र अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो खींचिए, PDF बनाइए, या डायरेक्ट आप फ़ोटो भी जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशंस वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। आपके सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपके टर्म 2 के भी पेपर में डालने वाला हूँ, उनके लिए भी आप तैयार रहिए। और 12th क्लास में भी आपकी मदद की जाएगी इसी तरह। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।